आज का वचन है मूसा और हारून के पाप। किसके पाप? बाइबल में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति का नाम है जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता के रूप में लिखा गया है, और उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, चिन्ह किए, चमत्कार किए। परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा है कि उसने पाप किया, और वो ऐसा पाप किया जो हम आम जीवन में हमेशा करते हैं। क्या करते हम आम जीवन में? बोलो, आम जीवन में हम मूसा और हारून का पाप आम जीवन में करते रहते हैं। मूसा एक प्रभावशाली परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने मूसा को चुना था ताकि इजराइलियों को गुलामी से छुड़ा सके। कितने लोग मूसा के बारे में जानते हैं? सभी जानते ना। इजराइलियों को छुड़ा, वो व्यक्ति था जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था। मूसा कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पसंद करता था। वो व्यक्ति था जो परमेश्वर से बात करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा एक भविष्यवक्ता था। बोलो, मूसा एक भविष्यवक्ता था। होशे 12:13 ऐसा कहता है, पढ़ेंगे होशे 12:13। एक भविष्यवक्ता के द्वारा हाँ। यहोवा इस्राएल को मिस्र देश से निकाल ले आया, और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एक भविष्यवक्ता के द्वारा, बोलो, एक भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल को गुलामी से छुड़ाया। वो भविष्यवक्ता का नाम क्या था? मूसा। बोलो, वो मूसा भविष्यवक्ता का नाम था। परमेश्वर ने मूसा को चुना था। बोलो, परमेश्वर ने मूसा को चुना था ताकि वो उसके कामों को कर सके। किसके कामों को कर सके? मूसा के नहीं, परमेश्वर के। हालेलुया। आपको बताओ मैं एक राज की बात, परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, हमारे काम कर सके नहीं, उसके काम कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं वचन सुन रहा था, बना रहा था, सीख रहा था, तो मैंने अपने अंदर बहुत सारी गलतियां पाई। क्या पाई मैंने? गलतियां। मैं कितना गलत हूं। अगर कोई वचन मुझे सुधार नहीं रहा है तो वो वचन मेरे कोई काम का नहीं। वचन हमेशा कंफ्यूजन नहीं लाता। वचन कभी कंफ्यूजन नहीं लाता। वचन हमेशा करेक्शंस लेके आता है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। अगर वचन में आपका सुधार नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो वचन परमेश्वर का नहीं है। बोलो, अगर कोई वचन, बोलो, अगर कोई वचन कंफ्यूजन ला रहा है तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन अगर कोई वचन करेक्शंस ला रहा है तो वो परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर यूज करता। बोलो, मूसा को परमेश्वर यूज कर रहा था। मूसा वो व्यक्ति था जिसको सिनै पर्वत में परमेश्वर ने बुलाया और जलती हुई झाड़ियों से वो बात कर रहा था। मूसा उसको बोला परमेश्वर को कि मैं निपुण हूं, मैं बोल नहीं सकता ढंग से। बोला, मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा, मैं अकेला हूं, मैं उस फिरौन राजा के सामने कैसे सामना करूंगा? बोले, मैं तेरे साथ चलूंगा और फिरौन राजा मान जाएगा और इजराइल गुलामी से निकल जाएगा। हालेलुया। मूसा बोलता है मैं अकेला हूं, परमेश्वर बोलता तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर मूसा के साथ रहता था। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मूसा के साथ रहता था। मूसा, बाइबल बताती है, एक सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर का दास था। कैसा था वो? बोलो, मूसा। बोलो बाजू वाले को, मूसा सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर का दास था। बाइबल ऐसा कहती है कि उससे ज्यादा पृथ्वी में नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। इतना नम्र था वो। बोलो, मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। परमेश्वर उसको यूज कर रहा था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, बाइबल बताती 42 मिरेकल्स किए, चमत्कार किए। कितने चमत्कार किए? 42। मूसा सेकंड नंबर में आता है। चमत्कारों की बात करेंगे, पहले नंबर में यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। और दूसरा, मूसा के जीवन से परमेश्वर ने 42 चमत्कार किए। जो बाइबल बताती है उससे ज्यादा होंगे, मगर 42 मैं आपको बता सकता हूं कि बाइबल मिलके 42 चमत्कार।
निर्गमन 4:23 में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा की लाठी को सांप बना दिया। निर्गमन 4:7 में लिखा है कि मूसा का जो हाथ जो पैरालिसिस हो गया था, जो कोड़ हो गया था, उसको वो चंगा किया। निर्गमन 7:22 में मूसा ने विपत्तियां लानी चालू कर दी। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल में विपत्तियां लाने चालू कर दी, जिसको इंग्लिश में बोलते प्लेग। पहला विपत्ति क्या थी? वो जो नाइल नदी को खून की नदी बना दिया। दूसरी विपत्ति, उस मिस्र राज्य में मेढके छोड़ दिए। तीसरी विपत्ति, वहां पे टिड्डियां जो रहती ना वो छोड़ दिए, चींटियां, इंसेक्ट्स छोड़ दिए। चौथी विपत्ति, वहां की जो मक्खियां हैं वो जो मरे हुए मेढकों को खाने लग गई। फिर पांचवी विपत्ति, वहां के पशुए जो मिस्र के थे वो सब मर गए, पशुए मर गए। बस कौन से पशुए बचे रहे? जो इजरायली के पशु थे। हालेलुया। सब पशु मर गए थे सर, मगर इजराइल के पशुओं को कुछ नहीं हुआ। जो इजराइल के लोग थे, जो गुलामी थे, उनके पशुओं को कुछ नहीं, बाकी जो मिस्र के पशु थे उनको सब कुछ हुआ। हालेलुया। फिर छठी विपत्ति, वो फोड़े आने लग गए। उसने धूल को बनाया जैसा झटका, और सबके मिस्र के लोगों के हाथ पैर में फोले बबूले आने लग गए। सातवीं विपत्ति, ऊपर से आग के गोले निकलने लगे, फोड़े आ गए, अभी आग के गोले आ रहे हैं। हालेलुया। आठवीं विपत्ति, जितने भी पौधे थे उसके ऊपर बड़े बड़े कीड़े, टिड्डियां जो बोलते हैं उसको, वो आने लगी। 9वीं, 3 दिन तक अंधकार रहा। कितने दिन तक? बोलो, 3 दिन तक अंधकार रहा। 10वीं विपत्ति, जितने भी मिस्र के पहलौठे थे वो सब मर गए। इतनी सारी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काम परमेश्वर मूसा के द्वारा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने किसके द्वारा किया? मूसा के द्वारा। ऐसे कितने विपत्तियां? बोलो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र में 10 अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर जब उसने इजराइल को छुड़ा के लेके आया तो सामने लाल समुद्र बना था। क्या बना था? लाल समुद्र बना था। और जब लाल समुद्र बना था तो उसको 2 भाग कर दिया। ये किसके द्वारा किया? मूसा की तरह। यानी कि यकीनन मूसा सामर्थी काम कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे कई चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किए। बोलो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इतना चिन्ह चमत्कार करने के बावजूद भी, इतना सामर्थी दास होने के बावजूद भी, लाल समुद्र फाड़ने के बावजूद भी, परमेश्वर ने मूसा को बोला, तू वाचा के देश में नहीं जा पाएगा। क्या बोला? तू वाचा के देश में नहीं जा पाएगा। बोलो, मूसा परमेश्वर का दास था। मूसा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। परमेश्वर मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। मूसा 10 अलग अलग प्रकार की विपत्तियां मिस्र देश में लेके आया। ऐसे ऐसे चमत्कार मूसा ने किए जो नॉर्मल व्यक्तियों के द्वारा नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर मूसा को सामर्थ्य देता था उन चिन्ह चमत्कारों को करना। उसने लाल समुद्र को 2 फाड़ मारा, उसने पत्थर से पानी निकलवाया। वो हर एक काम किया जो परमेश्वर ने उसको बोला, और परमेश्वर ने उसको बहुत आयत से यूज किया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक जगह थी जहां पे मूसा ने पाप किया। अब परमेश्वर उसको बोलता है कि तू वाचा के देश में नहीं जा पाएगा। किसके देश में? बोलो, मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू वाचा के देश में नहीं जा पाएगा। अब ध्यान से सुनना इस वचन को। एक पाप हो गया था मूसा और हारून से, जिसके कारण वो उस वाचा के देश में नहीं जा पाया। आप कोई मैटर नहीं करता आप प्रभु में कितने साल से हो, कोई मैटर नहीं करता आप कितने लोगों को जिंदा जिलाए हो,
कोई मैटर नहीं करता आप कितने लोगों को चंगाई दी हो, कोई मैटर नहीं करता आपके द्वारा कितनी दुष्ट आत्माएं निकली, कोई मैटर नहीं करता आपने लाल समुद्र को भी 2 फाड़ मारा है, लेकिन आपने पाप किया है तो परमेश्वर आपको वचा के संदेश में नहीं जाने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितने साल के मसीह होंगे, आपके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, पूरे 100 के 100 पीढ़ी मसीह होगी, तो भी आप नहीं जा सकते अगर आपने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते होंगे मूसा क्यों नहीं जा पाया, है ना? मूसा को क्यों परमेश्वर ने बोल दिया तू आचा के देश में नहीं जा पाएगा, जबकि वो 6 लाख लोगों को लेके निकला, परमेश्वर की हर बातें को मान रहा है, परमेश्वर के साथ बैठ रहा है, परमेश्वर के समीप रह रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहा है, लेकिन वो नहीं जा पाया। बोलो बाजू वाले को, मूसा परमेश्वर के देश में नहीं जा पाया। वो क्यों नहीं जा पाया आज हम सीखेंगे। हम पढ़ेंगे, निकालेंगे गिनती की किताब, पहला अध्याय 20वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे, 1 पद से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। पहले महीने में सारे इजरायली मंडली के लोग सिनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। हाँ। और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो? क्यों ले आए? कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और यहाँ क्या हो रहा है, उन लोग एक कादेश नाम की जगह में गए और वहां पे पानी नहीं था, तो इजरायली हमेशा कैसे थे, कंप्लेंट करने वाले थे, कंप्लेंट बॉक्स थे। बोलो बाजू लोगों, इजरायली कंप्लेंट बॉक्स थे, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वैसे वो यहाँ पानी नहीं है, यहाँ ये नहीं है, मैं चारी तो भी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है ना? बाजू लोग कुछ कुछ हमारे जैसे थे इजरायली, बोलो, है ना? हम भी शिकायत करते रहते हैं, ऐसी क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो चच जाता हूँ, ऐसी क्यों हुआ। इजरायली हमारे जैसे थे कुछ कुछ, बोलो इजरायली कुछ कुछ हमारे जैसे थे। ध्यान से सुना वचन को ना, वचन आपको जीवन बदलेगा। मेरे जीवन बदले इस वचन से, मैंने अपने आप पे करेक्शन किया। रश्मि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्षितिज भाई, है ना? आशा दीदी आप भी सब। यहाँ पे इजरायली शिकायत कर रहे हैं मूसा से, तू कहा हमको मारने लेके आया, पानी नहीं है, मेरे पशुओं को पानी कौन देगा, मैं कैसे पानी पीऊंगा, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। जबकि 3 अध्याय पहले 17वें अध्याय में परमेश्वर ने पत्थर से पानी निकलवाया। अब जब वो कादेश देश को आए तो वहां पे पानी नहीं था, तो वो फिर से कंप्लेंट करने लग गए, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आम हमारे जैसे चर्च आने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वही सब था। तो मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को बोला, दंडवत किया। बोलो पढ़ेंगे, 6ठे वचन से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना वचन को। तब मूसा और हारून, बोलो तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। तब वहां अपना जल देगी। हाँ, तब क्या किया? अपना जल देगी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले। क्या कहा पर यहोवा ने मूसा से, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा कर और देखते उस चट्टान से क्या कर? बातें कर। बोलो बातें कर, बोलो बातें कर, जोर से बोलो बातें कर। मूसा ने हारून से, परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा पत्थर से बात करने। बोलो जोर से, पत्थर से बात करने, बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और पशुओं को पिला। हालेलुया।
और 9वां वचन कहता है यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। हालेलुया। यहां तक समझ में आपको? परमेश्वर ने मूसा से बोला तो एक काम कर, अपने भाई हारून को ले, ये लाठी को ले, और लाठी लेके क्या करना है? पत्थर के पास जाना है और पत्थर से क्या करना है? कहना है, और वो पत्थर तुझे क्या देगा? जल देगा। हालेलुया। लेकिन 17 अध्याय में कुछ अलग हुआ था। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि पत्थर को तू मार लाठी से, वो जल देगा, वहां हुआ। मगर ये 20वें अध्याय में क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि तू पत्थर से कहे। हालेलुया। 3 चीजें बोल रहा है। क्या 3 चीजें बोल रहा है? कि अपनी लाठी ले, बोलो पहली चीज अपनी लाठी लेने बोल रहा है। दूसरा अपने भाई को लेने बोल रहा है। तीसरा पत्थर से बातें करने बोल रहा है। किससे बातें? बोलो परमेश्वर मूसा को पत्थर से बातें करने बोल रहा है। लेकिन वहां तक ठीक था। पाप कब आया? 10वें वचन से मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने वो हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लग गए। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं रखा और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को इस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर मूसा को क्या बोला? अब मूसा ने क्या किया? मूसा गया और सब लोगों को इकट्ठा किया, है ना, मंडली को इकट्ठा किया। ध्यान से सुनना, मंडली को इकट्ठा किया, भेद की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मंडली को इकट्ठा किया और मंडली को इकट्ठा करने के बाद क्या बोलता है? ए दंगइयो, क्या बोलता है? वही लिखा है ना। फिर दूसरा बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं इस पत्थर से पानी निकालूं? फिर क्या किया? 2 बार। कितने बार? पत्थर को डांटी से मारा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था उससे? बात करने के लिए। हम हमेशा सुनते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बात करने बोला था, लेकिन परमेश्वर इसीलिए मूसा को उस देश पे जाने नहीं दिया। लेकिन जब हम ये वचन पढ़ेंगे, जो इस वचन को बोलेंगे, पर मूसा ने यहां 3 गलती की। पहली गलती कि उसने लोगों से बात की और लोगों को बात करते क्या बोला? ए दंगइयो। पहली गलती। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मेरे को भेद मिला, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दूसरी गलती, वो बोल रहा है, क्या तू चाहता है मैं इस पत्थर से पानी निकालूं? यानी मूसा परमेश्वर की जगह ले रहा था। आप कितने भी बड़े हो, हम कितने भी बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं। तीसरा, परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू पत्थर से बात कर, वो क्या कर रहा है? यानी उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, डिसोबीडिएंट था। ये 3 कारण हम अपने जीवन में रेगुलर कर रहे हैं। पहला कि हम एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला तू किससे बात कर? पत्थर से। मूसा जा रहा बढ़िया लोगों से बात करे, दंगई हो, ये दंगई, ए प्रकाश दंगई, ए चितीश दंगई, ए ऐसा करके, और सबको इकट्ठा करके क्या बोल रहा है? अपने आप को बता रहा है, क्या तुम चाहते हो मैं इस पत्थर से बात करूं? पढ़िए पढ़िए वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है 10, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो। किससे बातें कर रहा है? लोगों से। बात करना किससे था? पहली गलती। और क्या बोल रहा है? दंगा करने वालों, उनको उल्टा सीधा बोल रहा है। दूसरा, क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना पड़ेगा? अरे हु आर यू? आप हो कौन? चट्टान से जल निकालने वाला परमेश्वर है।
तो कभी कभी क्या होता है, जब हमको ज्यादा आ जाता है, ये हमने किया है। हालेलुया। तो जो महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए थी, वो किसको महिमा दे रहा है? समझ में आया? तीसरा, उसको बोला गया था 2 बार, नहीं बोला गया था लाठी मार, उसको बोला गया था, कहने बोला था, उसने डिसोबीडिएंट किया, उसने आज्ञा नहीं मानी। ध्यान से सुनना वचन को। और उसने, बोलो, मूसा ने और हारून ने एक पाप नहीं किया। हमको वही सिखाया जाता था। मेरे को पहले ऐसे ही लगता था कि एक ही पाप किया कि उसने लाठी मारी। नहीं, जब वचन पढ़ रहे तो कितने पाप किए? एक, उसने लोगों से बात की। दूसरा, उसने अपनी महिमा गिलाई। तीसरा, उसने आज्ञाकारिता को तोड़ा। बोलो, मूसा और हारून ने, जोर से, मूसा और हारून ने 3 पाप किए। पहला, उसने लोगों से बात किया। दूसरा, उसने अपनी महिमा बताई। तीसरा, उसने आज्ञा नहीं मानी। तो ये तीनों पाप बहुत खतरनाक पाप है जो हम अपने आम जीवन में करते रहते हैं। बोलो, ये तीनों पाप खतरनाक पाप है, आम जीवन में करते रहते हैं। बोलो बाजू वालों को, ये आदमी सही बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने बोला मूसा से कि तू अब वाचा के देश में नहीं जा पाएगा बॉस, अब नहीं जा पाओगे। मूसा ने बोला, देख मैंने लाल समुद्र फाड़ा, देख मैंने 10 प्रकार के प्लेग्स को लेके आया, विपत्तियां लेके आई, देख मैं तेरे लोगों को कहां से कहां लेके आया, देख 6-6 लाख लोगों को लेके जाना, उसके पशु पक्षियों को लेके जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मैंने वो सब किया। मूसा बोला, तूने जो भी की, परमेश्वर बोला, तूने जो भी किया होगा, लेकिन तूने मेरे विरुद्ध 3 पाप किए। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कौन हो, आप कितने लोगों को चंगा कर रहे हैं। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपके चर्च में कितने भीड़ आ रही है, आपके चर्च में कितनी चंगाई हो रही है। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है कि आप को क्या बोला गया है और आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके पापों को, आपकी आज्ञाकारिता को दिखता है। क्या पाप किया मूसा ने? वहां पे हारून ने 3 पाप किए। गिनती 27-14 यहाँ पे परमेश्वर मूसा से क्या कर रहे हैं? क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया। आज्ञा को तोड़कर क्या किया? मुझसे बलवा किया। और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। और मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। मूसा ने क्या बोल रहा है वचन? परमेश्वर मूसा को बोलता है कि इसने मेरे साथ क्या किया? बलवा किया। कहा बलवा किया? 3 बलवा। हम क्या सुनते थे कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि पत्थर से बातें कर, लेकिन मूसा ने क्या किया? 2 बार लाठी से मारी, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 3 बातें। पहला जो है, पहला पाप उसने किया, उसने ये बोला कि ए दंगा करने वालों मेरी सुनो। क्या बोला? हे दंगा करने वाली मेरी सुनो। पहला, परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू पत्थर से बात कर, लेकिन यहां पे मूसा किससे बात कर रहा है? लोगों से। परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला था? बोलो, परमेश्वर ने मूसा से पत्थर से कहने बोला था, पत्थर से बातें करने बोली थी, लेकिन मूसा यहां किससे बातें कर रहा है? लोगों से। हालेलुया। बराबर है, प्रकाशन सही जा रहा है। परमेश्वर ने किससे बातें करने बोला? पत्थर से। मूसा की हारून किससे बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे? दंगा करने वालों, ए दंगा करने वालों, उसको बातें कर रहे हैं। बाइबल बताती मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 24 में कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, आइदर यू वर्शिप लॉर्ड और पीपल। फिर वैसे ही सेम लिखा है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13वें पद में कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम परमेश्वर की सेवा करो या तो लोगों की सेवा करो, है ना। मूसा वहां क्या कर दिया? वो परमेश्वर को छोड़कर लोगों को बता रहे दंगा करने वालों, है ना। हम बोलो 2 स्वामियों की हम सेवा नहीं कर सकते। दूसरा, उसने सबसे घंघोर पाप किया,
उसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बोला। हालेलुया। हम भी बहुत सारे प्रभु के दासों के विरुद्ध में बोलते हैं, बहुत सारे विश्वासियों के विरुद्ध में बोलते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो है। लेकिन अब आज से चुप हो जाना, नहीं बोलने का, वो पाप नहीं करने का। क्योंकि यशायाह नबी की किताब 60वां अध्याय 12 वचन में लिखा है कि इफ एनीवन, पढ़िए 60 का 12, यशायाह 60 का 12, ध्यान से पढ़िए, जोर से पढ़ना ही ना। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, जो जाति और राज्य के लोग इजराइल की सेवा ना करे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अगर हम किसी इजरायली मसीह भाई की सेवा नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। वैसी गिनती की किताब 24 के 9 में क्या कहता है वचन? गिनती 24 का 9, वह दबका बैठा है, वह सिंह व सिंहनी की नाई लेट गया है। हाँ। अब उसको कौन छेड़े? अब उसको कौन छेड़ेगा? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे, जो कोई इजराइल को आशीर्वाद देगा उसे वो आशीषित करेगा, जो कोई श्राप दे वो श्रापित हो जाएगा। इजराइल को कोई श्रापित नहीं कर सकता। बोलो मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को कोई श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आशीषित ही है। हालेलुया। लेकिन यहाँ मूसा श्रापित करे, दंगा करने वाले, ये दंगई, ये दंगई। हम कब किसी प्रभु के दास के विरुद्ध में, किसी वसी के विरुद्ध में जब बोलते हैं तो हम पापों को रिसीव करते हैं। आज से चुप हो जाओ, मत बोलो कुछ भी। हालेलुया। आप कितने भी ऊंचे पद में बैठे होंगे, कितने भी बड़े औहदे पे बैठे होंगे, लेकिन आप प्रभु के विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध बोल रहे हो, प्रभु के लोगों के विरुद्ध बोल रहे हो तो पाप कर रहे हो। आज से बोलना बंद कर दो। बोलना, मूसा ने वही किया। मूसा को कहा गया था तू पत्थर से बोल, नहीं मैं पत्थर से नहीं, मैं लोगों से बोलूंगा। और लोगों को कैसे बोल रहा है? ए दंगा करने वाले, ए दंगाई, ऐसा करके रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वो ऐसा करके रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो पापों को ले रहा है। और हम भी अपने आम जीवन में इसकी बुराई कर रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। आपको बता दूं, अगर हम पाप कर रहे हैं तो मूसा तो नहीं है हम, लेकिन हम वाचा के देश में नहीं जा सकते अगर हम अपने विश्वासी भाई बहनों की बुराई कर रहे तो। हालेलुया। आज से आप जानते उसने कितना भी दुख दिया होगा, कितना भी कठिनाई दिया होगा आपको, लेकिन उसके विरुद्ध अच्छा बोलो, भला बोलो। मूसा की सबसे बड़ी गलती, उसने जो इजराइल पहलौठा था परमेश्वर का, उनको दंगा करने वाले बोला। रेज़लोन, इजराइल क्या था? पहलौठा था, उनको दंगा करने वाले बोला, उनको उल्टा सीधा बोला। मैं आपको बोलूं, इजराइल के विरुद्ध अगर आप बोलोगे, इजरायली के विरुद्ध अगर आप बोलोगे, किसी विश्वासी के विरुद्ध अगर आप बोलोगे, किसी चर्च जाने मसीह के विरुद्ध आप बोलोगे, आप पाप को लेके आओगे, क्योंकि उनको कोई श्रापित नहीं कर सकता। छोड़ दो, वो जो करता है, जो नहीं करता करने दो। मैं सुधारो अपने आप भी सुधारो। बिल्कुल मत बोलो। बोलो मैं आज से किसी के विरुद्ध, किसी विश्वासी के विरुद्ध स्पेशली कभी कुछ नहीं बोलूंगा। गलती की किताब 6वां अध्याय 9 से 10 वचन पढ़ेंगे। गलती 6 का 9, 6वां अध्याय 9 से 10, 9 से 10। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले, वचन क्या कह रहा है? जहां तक, बोलो जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ भलाई करें। वचन कह रहा है हम सबके साथ भलाई करें। इंग्लिश में लिखा है डू गुड फॉर द बिलीवर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वासी है उसके लिए भलाई करे। आपके पुराने विश्वासी दोस्त होंगे, पुराने किसी जाते होंगे, उसके साथ भी आप क्या करो? भलाई करो। मूसा की तरह मत बनो। मूसा का सबसे बड़ा पाप वो इजराइलियों के खिलाफ बोल रहा था। मूसा का सबसे बड़ा पाप इजराइलियों को दंगाई बोल रहा था, दंगाई करने वाले बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पसंद नहीं है। बोलो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसके लोगों को कुछ बोले। हालेलुया। जो आशीषित है, बोलो जो आशीषित है उनको कोई श्रापित नहीं कर सकता। बिलाम जा रहा है श्राप देने के लिए बार बार,
लेकिन वो आशीष दे के आ रहा है। इसीलिए निर्गमन में लिखा है, गिनती की किताब में लिखा है 24:9 में, वो परमेश्वर बोल रहा है कि जो लोग को मैंने आशीषित किया है उसको कोई, आप भी मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, बोलो मैं आज से नहीं बोलूंगा। मैं समझा रहा हूं आपको, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप बोल रहे हो ना तो आप वाचा के देश में नहीं जा पाओगे, आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। बोलना बंद कर दो, कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, अच्छा बोलो। वचन से, वचन लिखा ना गलती 9:10 में, हमेशा भलाई बोलो, भलाई करो, गलत बिल्कुल मत बोलो। बोलो बाजू वाले को, हाथ मिला के बोलो बाजू वाले को, बोलो मैं आज से किसी विश्वासी के विरुद्ध गलत नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, उसे श्रापित नहीं करूंगा, उसे हमेशा आशीषित करूंगा। मैं मूसा की गलती, हारून का पाप मैं ही करूंगा, मैं उनको हमेशा आशीषित, बस आशीषित करूंगा। बुराई लग रहा हो मुंह बंद कर लो, मत बोलो। एक आपकी बुराई, एक मूसा की बुराई उसको वाचा के देश में जाने से कितना दुख लग रहा होगा मूसा को। बोलूंगा 6 लाख लोगों को मैं लेके आया, एक गलती कर दिया, मैं इनको दंगा ही बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी अपने आम जीवन में कर रहे हैं। अगर वर्ड ऑफ गॉड नॉट ब्रिंगिंग करेक्शन इन अवर लाइफ, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सुधार नहीं आ रहा है तो वो वचन वचन नहीं है। आप समझ रहे हैं? बोलो प्रभु मैं समझ रहा हूं। आंखें बंद करके प्रभु को बोलो, प्रभु मैं समझ रहा हूं। अगर मैंने किसी के विरुद्ध, किसी विश्वासी के विरुद्ध, चाहे वो कैसा भी रहे, उसके विरुद्ध बोला है तो मुझे क्षमा कर। हालेलुया। दूसरी गलती, दूसरा पाप मूसा का, कि वो अपने आप को क्रेडिट दे रहा है। क्या लिखा है वचन में? क्या हम इस पत्थर से पानी निकलवाए? क्या कह रहा है वचन? क्या तुम चाहते इस पत्थर को हम कहें? पढ़ेंगे फिर से 20:10। गिनती 20:10। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, बोलो हे दंगा करने वालों, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हम को इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना पड़ेगा? बहुत सारे लोग नहीं बोलते मैंने किया, मैंने उसको अच्छा किया, मैंने उसकी जिंदगी बनाई। बहुत सारे प्रभु के लोग, मैं नहीं रहता उसका क्या होता, हमने उसको आगे किया, हमने उसको स्टेज दिया, हमने उसको माइक दी। सही है? कौन जानता था उसको? हमने आगे बढ़ाया। सही बात है। अपने आप को क्रेडिट ले रहे है ना। मूसा भी, तुम क्या चाहते हो हम उसमें से पानी निकाले? अरे परमेश्वर बोलता है कि तू है कौन? मेन सोर्स पानी का तो मैं हूं, मेन सोर्स जल का तो मैं हूं, जल निकालने वाला मैं हूं। हम कौन है? हमको हमेशा परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। अगर आप मसीह हो, अगर आप घर भी लेते हो तो धन्यवाद करो, परमेश्वर ने हमें घर दिया। अगर गाड़ी लेते हो तो धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमको गाड़ी दी। अगर आप मसीह हो और बोलते हो मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी बनाई, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो बंद कर दो। कोई चीज हमारी नहीं है। बोलो कोई चीज हमारी नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते बिना परमेश्वर के सामर्थ से। मूसा सोच रहा था मिरेकल मैं करूंगा, चमत्कार मैं करूंगा, लेकिन परमेश्वर ही ओनली चमत्कार करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। चमत्कार करने वाला कौन है? परमेश्वर है कि मूसा है? यहां मूसा क्या बोल रहा है? क्या तुम चाहते हो मैं पानी निकालूं? बहुत सारे समय, क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं प्रचारक, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए इस लंगड़े को चलाऊं, इस अंधे को दिखाओ? मैं तो चाहता हूं। अरे करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमे वाला। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैं भी गलत हूं।
मैं भी पहले बोलता मैं नबूवत करता हूँ, मैं जब इस वचन को बना रहा था मैंने बोला अब मैं नहीं बोलूंगा वर्ड को। बहुत सारे लोग बोलते कैन आई प्रोफेसाई, सब बोल भीड़ की भीड़ इकट्ठा होती है आज प्रोफेसाई। एक व्यक्ति खड़ा होता बोलता क्या मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करूं, और बोलते यस भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी वही भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परमेश्वर ही केवल जो भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी केवल परमेश्वर की है। प्रेज द लॉर्ड। कभी उस पोजीशन में मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा की, मैं तुम्हारे लिए ऐसा की, मैंने ऐसे किया। नहीं, अगर आपकी शादी हुई तो परमेश्वर ने शादी करा के दिया। अगर आपके अच्छा घर चल रहा है तो परमेश्वर चला रहा है। आपको अपना घर बनाया तो परमेश्वर ने बना के दिया। आपको गाड़ी मिली तो परमेश्वर ने बना के दी। ये इसकी गाड़ी, उसकी गाड़ी, ये घर, वो घर, मेरा घर, तेरा घर, ये सब बोलना बंद कर दो। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर का ही है। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हो तो ये ध्यान पे रख लो कि आज से जो भी आपके पास वस्तु होगी, जो भी आप सामान लोगे, जो भी आप आगे करने के जाओगे, वो उसमें सब में परमेश्वर को महिमा देना है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा की तरह नहीं, क्या तुम चाहते हो मैं इसमें पानी निकालूं? और पूछ रहे हैं लोगों से, है ना, बहुत सारे बच्चे, क्या मैं तुम चाहते हो ये चलने लगे? करते ना, देखते ना, क्या तुम चाहते हो मैं इसके लिए भविष्यवाणी करूं? हाँ सब यस करो, प्रोफेसाई, भविष्यवाणी करो। गलत है ये सब चीज बोलना। रोमन्स 12:3 ध्यान से पढ़ना। रोमियो 12:3 जोर से। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। कोई भी अपने आप को बढ़कर ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इंग्लिश में लिखा डू नॉट थिंक योरसेल्फ मोर हाईली देन गॉड। अपने आप को परमेश्वर बड़ा मत समझो, परमेश्वर जैसा भी मत समझो। जिस समय आप समझना चालू कर दे, मैं करना चालू कर दे, मूसा की तरह रास्ता कट। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को भी था यार, मैं अपने आप को सुधारो। सोचो मैं पहले ऐसा कहता था अपनी पत्नी को कि मैंने ये घर बनाया, तूने कुछ नहीं किया। मैं बोलता था मैंने कार ली, तूने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं कुछ नहीं करता, परमेश्वर करने वाला है। मैं कलर कर रहा हूँ अपने आप को इस वचन के द्वारा। मैं कभी आज के बाद, आपका पता नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी अपनी महिमा नहीं करूँगा। मैं हमेशा परमेश्वर की महिमा। अगर परमेश्वर नहीं होता तो ये घर नहीं हो पाता था, ये गाड़ी नहीं हो पाती थी, मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता था। जो कुछ भी हूँ मैं आज परमेश्वर की वजह से। अगर मैं मसीह हूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा। और मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि अगर आप भी मसीह हो तो हमेशा महिमा किसको दो? कोई चीज आपकी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप बिना परमेश्वर के। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को क्रेडिट दो, परमेश्वर को महिमा दो। जो कुछ आप कर रहे हो उसमें परमेश्वर को महिमा दो। याकूब की पत्री 1:17-18 में लिखा है, 17 पहला अध्याय 17-18 में ऐसा लिखा है कि जो भी उत्तम चीज आती है वे केवल परमेश्वर की ऊपर से आती है। अगर आपके जीवन में कोई भी उत्तम चीज आई है तो उसका क्रेडिट मत लो, उसका क्रेडिट उसको दो, क्योंकि वो दे रहा है। हालेलुया, वो दे रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, उसका क्रेडिट किसी और को मत दो, उसी को दो, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। मूसा और हारून बस एक पात्र थे जिसको परमेश्वर उपयोग कर रहा था। बोलो, मूसा और हारून एक पात्र थे जिसको परमेश्वर, वो परमेश्वर का जल का स्रोत नहीं थे, परमेश्वर ही मेन सोर्स है जल का। बोलो, प्रभु परमेश्वर ही मेन स्रोत है जल का। एलिया भी ऐसी महिमा कर रहा है। जब उसने बहुत सारे नबियों को मार डाला, 500-600 बाल देवता के नबियों को मार डाला, और जाके छुप के बैठा है, बोल रहा है मैं अकेला बैठा हूँ, बाकी सब तो कोई है नहीं, मैं बस दास हूँ, बाकी को तो ऐसी है। परमेश्वर बोलता है उठ जा, 600 और बाकी है। अब तूने अपने आप की महिमा कराई, आज से तेरी मिनिस्ट्री खत्म, तू जा
और एलिशा को नियुक्त कर, अपॉइंट कर एज अ परमेश्वर का दास, एज अ भविष्यवक्ता अपॉइंट कर। हालेलुया। जब हम अपनी महिमा गाना चालू कर देते ना, तो परमेश्वर उसी समय अपने को काम देना बंद कर देता है। हालेलुया। स्टार्टिंग में हम बहुत उड़ते हैं परमेश्वर के, जैसी ज्यादा मैंने किया। सही बात है, ऐसा राब जाता मैंने किया। जब परमेश्वर किया बोलेंगे, हम उड़ते जाएंगे। जब मैं आ जाएंगे, नीचे करते जाएंगे। लूसीफर के अंदर मैं की आत्मा आ गई थी, सीधा नीचे आया। मैं करता था बहुत, आई मैंने किया, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। परमेश्वर ने बोला चल नीचे आ जा। हालेलुया। शैतान को क्या बोला परमेश्वर ने? तू नीचे आ जा। हम जब परमेश्वर को क्रेडिट देंगे, बोलो, हम जब परमेश्वर को क्रेडिट देंगे, हम उठते जाएंगे। जब अपनी क्रेडिट लेंगे, एलिया, मैं बचा हुआ अकेला भविष्यवक्ता, बाकी कोई दिखाई नहीं देता, मैं ही अच्छा हूं, बाकी कोई नहीं दिखाई। परमेश्वर बोलता है 600 और है, तू जा एलिशा को भविष्यवक्ता करके चुन। परमेश्वर ने एलिया को यूज करना बंद कर दिया। उसी 20वें अध्याय में आप पढ़ोगे, गिनती की किताब 20वें अध्याय में, जहां पे मूसा ने पाप किया, मूसा और हारून ने पाप किया। हारून को याजक के तौर पे नियुक्त किया था। हारून को यूज करना बंद कर दिया। अब बाइबल ऐसा बताती, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाइबल ऐसा बताती कि उस पहाड़ में लेके गया परमेश्वर उसको, और जैसी याजक के वस्त्र निकाल के उसके बेटे एलेजर को पहनाया, हारून मर गया। हालेलुया। हमारा जीवन, मेरा जीवन तब तक है जब तक मैं याजक हूं। जैसी मेरे पास से याजक के वस्त्र निकल जाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा। 20वें अध्याय पढ़ना घर जाके। हालेलुया। आप जब तक उड़ोगे, जब तक परमेश्वर है, उतर जाओगे। आप तब तक जीवन में हो। मैं बोलूं एक चीज, जब तक आप जीवन में हो, अगर आप परमेश्वर के लिए उपयोगी हो, आपका जीवन सफल रहेगा। लेकिन जिस समय आप परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हो, आपका जीवन कोई मतलब का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मुझे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए उपयोगी बनाना है ना। सालों से चल जा रहे हो मगर परमेश्वर के उपयोगी नहीं, कोई मतलब नहीं आपके जीवन में। मैं देखता हूँ, जाके देखता हूँ क्रिश्चियंस कॉलोनी में, एक से कठिन खतरनाक बीमारी लेके बैठे क्रिश्चियंस लोग। खतरनाक उपयोगी नहीं, उनका जीवन को मतलब ही नहीं। लेकिन जब तक आपका जीवन है परमेश्वर। एलिया भी ऐसी बोल रहा था कि मैं ही बचा हूं, बाकी कोई नहीं बचा। परमेश्वर बोला नहीं, एलिशा है। और बाइबल बताती एलिशा इतना अच्छा परमेश्वर का दास था। मुझे पर्सनली एलिशा एज अ भविष्यवक्ता बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी भविष्यवक्ता की मिनिस्ट्री है, तो मुझे एलिशा बहुत पसंद है। एलिशा के सामने कुछ लोग आए, उन्होंने बोला ये वाटर है दूषित हो गया है, ये यहाँ का जल दूषित हो गया है। एलिशा ने उस जल को शुद्ध किया, उसने पूरी महिमा परमेश्वर को दी। हालेलुया। नामान कोढ़ी एलिशा के पास आया, एलिशा को बोला कि तूने मुझे चंगा कर दिया। बोले मैंने चंगा नहीं किया, परमेश्वर ने चंगा किया है, ये गिफ्ट है ना, तू अपने घर लेके चले जा, मुझे की जरूरत नहीं, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एलिशा को क्यों परमेश्वर ने चुना पता है कि? क्योंकि वो समझ गया था ये क्रेडिट नहीं लेगा, ये एलिया क्रेडिट लेना चालू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मुझे परमेश्वर की दी हुई वरदानों का क्रेडिट नहीं लेना है। हालेलुया। दाऊद से सीखो। दाऊद को परमेश्वर बोलता कि मैं दाऊद मेरे दिल के हृदय के करीब है। परमेश्वर गॉड सेइंग गॉड इज क्लोज, डेविड इज क्लोज टू माय हार्ट। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 115 1 पढ़ेंगे जोर से। भजन संहिता 115 का 1। रूबोसी के दी अंदर हे यहोवा हमारी नहीं कितने बार लिखा है? 2 बार। क्या लिखा है? 2 बार। बोलो, 2 बार लिखा है। क्या लिखा है? 115 का 1। हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। बोले, अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। किसकी महिमा करने बोल रहा है? परमेश्वर की। दाऊद बोलता मेरी नहीं, हमारी नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जो नहीं सुनोगे, हमारी नहीं,
हमारी नहीं, 2 बार लिखा है। केवल परमेश्वर की महिमा हो। बोलो परमेश्वर, हमारी नहीं, हमारी नहीं, केवल तेरी ही महिमा हो। इसीलिए दाऊद कभी जंग नहीं हारा। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज जब आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आप उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे, लेकिन जहां परमेश्वर की महिमा छोड़ के अपनी महिमा कर रहे हैं, आप गिर रहे गिर रहे गिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी हमेशा परमेश्वर को महिमा देता था। जो मुझ में है वो मुझे सामर्थ्य देता है। यीशु बोलता है जो मुझ में है वो मुझे सामर्थ्य देता है। हमें हमेशा परमेश्वर को महिमा देनी है ना। बहुत सारे प्रोफेट्स है, मैं मना नहीं करता, लेकिन भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आती है, मनुष्य की तरफ से नहीं आती। अगर कोई बोलता है मैं मेरी भविष्यवाणी सुनो, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं ये करता, तो गलत बोल रहा है। मैं भी करता था, मैं गलत कर रहा हूं। एजेकियल को 37 अध्याय में घर जाके पढ़ना, लिख लो। एजेकियल 37 उसमें परमेश्वर ने उसको बोला कि तू सूखे हड्डियों से क्या कर, भविष्यवाणी कर। तो बाइबल ऐसा बताती है कि एजेकियल ने क्या बोला, परमेश्वर का वचन यूं कहता है। ये नहीं बोला कि मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर का वचन यूं कहता है। फिर एजेकियल को परमेश्वर ने बोला कि तू सास से भविष्यवाणी करके में आ जाए। तो परमेश्वर का दास जो एजेकियल है वो ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर का वचन यूं कहता है सास इनके में आ जा। वो नहीं बोल रहा है मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। भविष्यवाणी, चिन्ह, चमत्कार सब कुछ परमेश्वर करेगा। आप और हम उसके बस पात्र हैं। कभी अपने आप को परमेश्वर की अपने आप को महिमा देना चालू मत कर देना। हालेलुया। हम कहाँ पाप करते हैं जब हम अपने आप को महिमा कर देते हैं। मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आप जब गिनती के अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां पे ऐसा लिखा है कि उनको गिनती की किताब, क्या गिनती की किताब, एक इसके बारे में लिखाया गया है कि जब इजरायली लोग कनान देश को जा रहे थे, उनके हर एक देश के बारे में लिखा गया, इस देश में क्या हो, उस देश में क्या हो गया। जब गिनती की किताब में लोगों ने बोला परमेश्वर को, राजा को बोला, इस देश से जाने वाले थे, राजा को बोलते हैं कि हम तेरे देश से जाएंगे, सड़क से जाएंगे, लेकिन तेरे को कुछ खाएंगे नहीं, ना कुछ पिएंगे नहीं, हम सीधा चले जाएंगे। राजा, एक देश के राजा ने जाने दिया। लेकिन जहां उन्होंने बोला उस देश से जाएंगे और उस देश की दाख और बारी नहीं देंगे, नहीं खाएंगे, अगर खा भी ले तो हम पैसा देंगे। क्या लिखा है, हम उसका दाम देंगे। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने उस देश से भेजा ही नहीं उसको। जहां हम देंगे वाली बात आ जाती है, यदि हम देंगे तो वहां पे परमेश्वर यूज नहीं करेगा। आपको अपने जीवन से हमको निकालना है, अपनी महिमा देने को निकालना है। अगर आप मसीह हो तो मैं आपके साथ हाथ जोड़ता हूँ, बस करो हमने किया, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया करना बंद करो, है ना। जब आप अच्छी चीजें कर सकते हो तो गलत चीजें भी कर दोगे। मैंने उसको बर्बाद किया, मैंने उसको गालियां दी, मैंने उसको लताड़ा, तो वो भी गलत चीजें भी एक्सेप्ट करना सीखो। सही बोल रहा हूं मैं? मत करो। आज के बाद कोई विश्वासी के विरुद्ध कुछ मत बोलो। दूसरा, अपने क्रेडिट मत लो मूसा की तरह। बरनबास और साउल, पौलुस, वो एक मंडली में जाते हैं और वहां बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करते हैं। प्रेरितों की किताब 14 अध्याय 14-15 घर में लिख लो 14-15 वचन में आप पढ़ेंगे तो लोग झुंड के झुंड आ गए, उसको हार पहनने लग गए, उनको परमेश्वर जैसे पूजने लग गए। बाइबल ऐसा बताती है कि उन लोग ने चिल्लाया, रोया और अपने कपड़े को फाड़े और बोला, ओह महिमा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर को महिमा दो, मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह आम सुख दुख भोगी मनुष्य। मैं बहुत सारे डाउट करता हूँ कि जो लोग किसी मनुष्य की महिमा कर रहे हैं वो शायद बरनबास और साउल का वचन नहीं पढ़े। पढ़िए प्रेरितों के काम 14 अध्याय 14-15 परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो?
हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। हम भी तो तुम्हारे समान, हम भी तो तुम्हारे समान, बोलो हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। और तुम्हारे सुसमाचार सुनाते ही कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं के से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हमने नहीं बनाया। ये अगर तुम क्रेडिट ले रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूं मैं क्रेडिट ले रहा हूं, मैंने इसको चंगा किया, मैंने इसको ये किया, तो उससे पूछने का, मुझसे पूछने का, क्या तूने सूरज को बनाया? क्या तूने चंद्रमा को बनाया? क्या तूने समुद्र को बनाया? जब हम सूरज, चंद्रमा, समुद्र को नहीं बना सकते तो हम क्रेडिट भी नहीं ले सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो हमेशा महिमा परमेश्वर को देनी है। यहाँ पे अभी आज के समय में क्या चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं। मैं एक भविष्यवक्ता की मीटिंग में गया था, मैं उसको, वो मेरे को सिखाता था, मैं सीखता था, लेकिन जब उसकी मीटिंग में गया, वो आया खड़ा हुआ, बोले मैं आ गया हूँ, मुझे छुओ आप चंगाई पाओगे, मुझे छुओ आप रिहाई पाओगे। मैंने बोला गलत बोल रहा है। कुछ कुछ टीवी चैनल खोलोगे ना, यूट्यूब खोलोगे, पंजाब में कुछ प्रचारक है, स्टार्टिंग बड़े आलीशान तरीके से होती है इनकी यूट्यूब वीडियो की। अब आत्मिक पिता का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, अब आत्मिक पिता का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। आत्मिक पिता लिखा है कि परमेश्वर लिखा है? अब आत्मिक पिता का सामर्थ हमको नहीं चाहिए रे बाबा, आत्मिक पिता का, हमको परमेश्वर का सामर्थ चाहिए। उन लोग ऐसा, और उनका गवाही भी, पास्टर साहब ने हमारे ऊपर ले हैंड किया तो हम चंगे हो गए, पास्टर साहब ने हमारे लिए प्रार्थना। परमेश्वर सुन रहा है प्रार्थना को, आप चंगे हो रहे। हालेलुया, परमेश्वर सुन रहा है प्रार्थना, इसलिए चंगे हो रहे हो। हालेलुया। मूसा और हारून ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने पानी निकाला ना, तो भी पानी निकला ना वहां से। ऐसा थोड़ी ना परमेश्वर ने बोला कि नहीं, आप प्रार्थना करोगे सुनेगा, मगर क्रेडिट, जो महिमा है हमेशा किसको देनी है? और उनके जो आत्मिक बच्चे निकलते हैं वो भी वैसी चुटुकले जैसे निकलते। उन लोग भी मेरे लिए हार पहनाओ, मैं भी चेयर में बैठ के प्रचार करूंगा, मैं भी उड़ू करूंगा, उनकी बच्ची भी ऐसी। मैं वहां का तेल लेके आया हूं, अरे वहां का तेल यहाँ का तेल सब एक जैसे। आपको बताओ सबसे बढ़िया तेल अभी मोंटी दे रहा है, उसकी सासू माँ ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं देख रहा था, है ना, ये प्रचार नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, मैं देख रहा था हमारे आत्मिक पिता अभी आएंगे, आपको आशीषित करेंगे। अरे आप सोचो, जिसके पास वचन नहीं है वो पागल है। इसलिए वचन कहता है ज्ञान नहीं रहने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है, नाश हो रही है। आदर करो, सम्मान करो, लेकिन परमेश्वर को महिमा कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को। अब देखना कभी सीधा वही आएगा, आत्मिक पिता का भी से कभी आएगा। खतरनाक चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो बहुत भीड़ रहती है उनकी सभा में, बहुत भीड़ रहती है। आप देखोगे ना, स्पेशली पंजाब तो बहुत भीड़ रहेगी, बहुत। नीचे भी, साउथ में भी। एक तो प्रभु के दास ऐसे हैं, उनको उनके पति पत्नी को पैर में, जमीन में पैर रखने नहीं देते, सब आ जाते हैं, मेरे पे डैडी आ गए, डैडी आ गए करके। उसके डैडी उनके ऊपर कुचल कुचल के आ रहे हैं। मैं सिखा रहा हूं, सीखो, है ना। जो अपनी महिमा कर रहा है वो पर उसके पास मत जाओ। परमेश्वर की महिमा जो कर रहे हैं, भीड़ है उनके पास, भीड़ है। लेकिन ये सोचो 6 लाख लोग इजराइल में थे जो मूसा के पास थे, उनमें से कितने लोग जा पाए? केवल 2। भीड़ ये नहीं दिखाता कि आप स्वर्ग जाओगे, आपके आज्ञा पालन करना, आपका कमिटमेंट, आप मूसा के पाप कर रहे हो कि नहीं, वो दिखाएगा कि आप वाचा के देश जाओगे कि नहीं जाओगे। वहां भीड़ होगी मगर यहोशू और कालेब नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 6 लाख लोगों में कितने लोग गए? वाचा के देश में कितने लोग गए? 6 लाख लोगों में 6 लाख लोग पड़े रहेंगे, 2 लोग चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को, वचन को अच्छे से फॉलो करेंगे। हम कम हैं,
लेकिन यहोशू कालेब है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हम कम है मगर यहोशू कालेब है। हम लाखों नहीं मगर 2 है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बराबर सुनेंगे परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को ही महिमा देंगे। एक नया फैशन चालू हो गया। हम जब प्रचार करते कुर्सी में बैठ के प्रचार करते सिंहासन पर, लेकिन सिंहासन पे कौन बैठता है? यशायाह 6वां अध्याय में यशायाह ने किसको देख के अपना जीवन को बदला? कुर्सी में बैठे किसी राजा को या कुर्सी में बैठे परमेश्वर को? परमेश्वर को। हालेलुया। हम बैठ गए। पहले मैं बहुत दुख से बोल रहा हूँ, पहले मैं जब प्रभु में आया था 2015 में 14-15 में, तो मेरे को मैसेज आते थे आई लव यू जीसस। अभी कौन से मैसेज आते पता है क्या? आई लव यू पापा जी। सही बात है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ मीनाक्षी? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कोई अगर अपने आप को महिमा दे रहा है, वो मूसा और हारून का पाप कर रहा है। हमें भी नहीं करना है। अगर हमको दिख रहा है कि सामने वाला अपने आप को महिमा दे रहा है, अब मत जाओ उनके साथ। आप वाचा के देश में मत नहीं जाओगे। अब उसके पास जाओ जो हमेशा परमेश्वर को महिमा दे रहा है। भले ही उसके चर्च में 5 या 10 लोग रहे तो भी चलेगा, लेकिन वो आदमी जो परमेश्वर को महिमा दे रहा है, आपको जरूर स्वर्ग में वाचा के देश में लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि किसकी महिमा हो? मूसा वही गलती कर, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए पानी निकाला? परमेश्वर तू है कौन? पानी निकालने वाला, पानी देने वाला मैं हूं, जीवन देने वाला मैं हूं, जीवन का सोता मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। तू कैसे निकालेगा भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं आज से अपनी महिमा नहीं गाऊंगा, नहीं करूंगा। मेरा घर परमेश्वर का है, मेरा परिवार परमेश्वर का है। मेरे जीवन में जो भी भली वस्तु होती है वो परमेश्वर की तरफ से है। मैं कभी उन बातों का श्रेय नहीं लूंगा। मैं मूसा और हारून की तरह पाप नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी गलती, वो अनाज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी, डिसोबीडिएंट। 1 शमूएल 15:22 कहता है, वचन में बलिदान से बढ़कर है आज्ञा पालन करना। परमेश्वर ने मूसा से बोला कि तू जा और किससे बातें कर? पत्थर से बातें कर। बोलो पत्थर से बातें कर। लेकिन मूसा गया लाठी लेकर और पत्थर को कितने बार मारा? बोलो 2 बार मारा। पहली बार नहीं निकलाऊंगा इसलिए 2 बार मारा होगा। तब भी समझ में नहीं आया उसको, भाई मैंने गलती कर दी। नहीं, दूसरी बार भी मारा, समझ में नहीं आया। हालेलुया। वो इसीलिए पाप किया। जब आप परमेश्वर की सुनते नहीं हो तो आप विश्वास के साथ काम नहीं करते हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो 10:17 में कि परमेश्वर का विश्वास सुनने से, और सुनना किसको है? मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर ने ये मूसा को बोला होगा तू क्या कर? बातें कर। लेकिन उसने ढंग से सुना नहीं, इसलिए विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। और जब विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ तो उसने गलत काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह केवल एक बार मरा है आपके लिए। 1 पतरस 3:18 में लिखा है कि क्राइस्ट डाइड फॉर यू फॉर वंस। एक ही बार मरेगा, दोबारा नहीं मरेगा। एक बार 17 अध्याय में लाठी मारकर पानी निकल गया है। अब दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल जीवन है। मसीह आपके लिए मर चुका है। अब आपको मसीह को दोबारा लटकाने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है, पाप करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है? ये वचन को कहने की। आप जब ये वचन को कहोगे, हर पत्थर से पानी निकलेगा। हालेलुया। हर साइंस फेल हो जाएगा, हर फिजिक्स फेल हो जाएगा, क्योंकि वचन को आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। रोमियो 6:9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्राइस्ट कैन नॉट डाई अगेन। मसीह अब दोबारा नहीं मरेगा। हालेलुया।
हमारा जो चट्टान है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक बार मर चुका है। अभी आप फोड़ो मत, अपना बल लगाना बंद कर दो। आप ये मत सोचो कि भैया पत्थर में ठोकूंगा तभी पानी निकलेगा। मैं आपको ये परमेश्वर का वचन ये कहता है, आप कहोगे तो पत्थर खिसक जाएगा, पहाड़ खिसक जाएंगे और समुद्र में जाके गिर जाएंगे और समुद्र से पानी लेके पत्थर निकाल के फेंकेंगे, ये भी बता रहा हूं। लेकिन कब? जब आप कहोगे, है ना। ये समय आ गया है आपको करने का समय नहीं है। क्या करने का है? कहने का समय है। क्या कहने का समय है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब मूसा ने परमेश्वर को वचन दिया तो कहे, तो उसने वचन को रिसीव नहीं किया। हालेलुया। समझ रहे? मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? वचन दिया। मूसा बोलो, मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया, लेकिन उसने यूज नहीं किया। वैसे ही परमेश्वर ने हमको दे के रखा है। क्या दे के रखा है? हम यूज कर रहे हैं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। ये 3 कॉमन मिस्टेक हम अपने आम जिंदगियों में कर रहे हैं। ये जो मूसा और हारून ने जो पाप किया, जिसके कारण वो वाचा के संदेश में नहीं जा पाए, ये कॉमन मिस्टेक हम अपने जीवन में करते जा रहे, हमको पता भी नहीं। मैं एज अ प्रभु का दास, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अपने आप को इस वचन के द्वारा करेक्ट कर रहा हूं। मैं बहुत सारी चीजें अब करेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को वचन आ गया है। अगर मेरे पास वचन नहीं होता तो मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाता। और अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी जो मूसा और हारून ने पाप किया, आप अपने जीवन में मत करो। आप ये मत सोचो कि आप चर्च जा रहे हो, आप ये मत सोचो कि आप स्तुति कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि आप आराधना कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि आप अपना दशवांश दे रहे हो, आप अपनी उत्तम भेंट चढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आप ये 3 पाप भी कर रहे हो ना, तो वाचा के संदूक देश से नहीं जा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वाचा की थी। क्या वाचा की थी? कि मैं तुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। परमेश्वर का वादा पक्का रहता है। हम भी ऐसे बहुत सारे वाचा परमेश्वर के साथ बांधते हैं, लेकिन हम पूरे नहीं कर पाते। हालेलुया। मेरे को कल प्रभु के दास बोल रहे थे, वाचा और प्रार्थना में बहुत फर्क है। वाचा करना यानी आपको करना पड़ेगा। इसलिए हाना ने वाचा बांधी कि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तेरे सेवा के लिए दूंगी, और उसने उसको कंप्लीट किया। बाइबल बताती है और 5 बच्चे उसको पैदा हुए। अब वाचा बांधो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ये 3 चीज मैं तेरे कभी जीवन में नहीं करूं। क्यों ना हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वो मूसा को और हारून को याद करते हैं। मूसा और हारून को याद करते हैं। मूसा और हारून ने एक ही पाप नहीं किया था उस वक्त, उसने 3 पाप किए थे। एक, वो लोगों से बात किया, लोगों को पहले प्राथमिकता दी, लोगों को, मसीह लोगों को उसने दंगा करने वाले को वाला बोला। दूसरा पाप, उसने सारी महिमा अपने आप लेने की कोशिश की, जबकि महिमा के योग्य परमेश्वर है। आपको सोचिए कि कब हमको परमेश्वर जो बोलता है कि हमसे बात कर, हम किसी और से बात करते हैं। हम कितने बार, कितने विश्वासी भाई बहनों को विरुद्ध हमने उल्टा सीधा बोला है। कितने बार उनके विरुद्ध हमने बातें की है, उनको दंगाई को छोड़ बहुत उल्टा सीधा बोला है। लेकिन आज परमेश्वर जो है, यीशु अपनी क्रूस के द्वारा हमें क्षमा कर सकता है, हमें क्षमा कर सकता है, हमें क्षमा कर सकता है, हमें क्षमा कर सकता है,
हमें क्षमा कर सकता है। आप क्षमा मांगिए। अगर आप किसी ने किसी विश्वासी भाई के विरुद्ध कुछ बोला होगा, उसके विरुद्ध बातें की होंगी, उसके विरुद्ध कुछ गालियां दी होंगी, कुछ अपशब्द बोला होगा, आप उस पाप के विरुद्ध क्षमा मांगिए। परमेश्वर से क्षमा मांगिए। कोई भी विश्वासी के विरुद्ध आपने बोला होगा, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। बोलिए मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने दिल से, सारी आत्मा से मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने अगर किसी विश्वासी भाइयों के विरुद्ध, बहनों के विरुद्ध कुछ कहा होगा, कुछ गलत बातें कही होंगी, कुछ विरोध की बातें कही होंगी, तो मुझे तेरे लहू के द्वारा क्षमा कर पवित्र आत्मा। दूसरा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन को तू ऐसा बना परमेश्वर, बोलो मेरे जीवन को तू ऐसा बना कि मैं हमेशा सिर्फ तेरी महिमा करूं। मेरे पास जो भी है परमेश्वर तू तेरा है, तूने उस योग्य बनाया। अगर मेरे पास घर है तो वो तेरा है, अगर मेरे पास परिवार है वो तेरी है, अगर मेरे पास कुछ बच्चे हैं वो तेरे द्वारा है, मैं कामकाजी हूँ तो तेरे द्वारा हूँ, मैं रोज की रोटी लेता हूँ तो तेरे द्वारा लेता हूँ। मेरे जीवन में हर भली वस्तु याकूब 1:17 के अनुसार तेरे द्वारा ही दी गई है। मैं कभी अपनी महिमा नहीं करूंगा, मैं वो विश्वासी बन के दिखाऊंगा जो हमेशा पर दिन परमेश्वर की महिमा करे। मेरा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। मेरा घराना परमेश्वर की महिमा करेगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं मूसा और हारून के जैसे महिमा नहीं लूंगा, मैं औरों की तरह महिमा नहीं लूंगा। जो कुछ मैंने किया है, चाहे मैंने अपने परिवार के लिए किया है, अपने दोस्तों के लिए किया है, बाहर वालों के लिए किया है, उन सब के लिए मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। सब अच्छी बातें परमेश्वर के द्वारा की गई है, केवल परमेश्वर को महिमा मिले। मैं कभी उनको जताऊंगा नहीं कि मैंने किया है, मैं कभी बताऊंगा नहीं मैंने किया है, लेकिन हमेशा परमेश्वर को ही महिमा दूंगा। मैं जब परमेश्वर को महिमा दूंगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मुझे उड़ाएगा, मुझे नया बल देगा। मैं याकूब की तरह यूकाब के नाई उड़ूंगा। मैं अगर आज्ञाकारी किया हूं, आज्ञा को पालन नहीं किया हूं, तो परमेश्वर मुझे आज्ञा का पालन करने वाली आत्मा दे, जिस आज्ञा पालन से मैं अपने जीवन को जीऊं। मैं अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से अपनी समस्याओं को, अपने जीवन को जीऊं। मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि पत्थरों से बातें कर, वैसे ही परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा कह रहा है कि इन वचनों से बातें कर। मेरे मुख से तेरे वचन सामर्थ्य रूप में होते रहे पिता परमेश्वर। मैं मूसा और हारून की गलतियां, जिनके कारण वो वाचा के देश में नहीं जा पाए, वो मैं नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा, वो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर, वो मैं नहीं करूंगा।
परमेश्वर वो मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर वो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन को तू बदल, मेरे जीवन को तू बदल। आज वो पश्चाताप की आत्मा मेरे अंदर डाल पिता परमेश्वर, वो करेक्शन मेरे जीवन में कर, वो सुधार मेरे जीवन में कर, वो सुधार मेरे जीवन में कर। आइए हम बोले परमेश्वर को सुधार मेरे जीवन को, बोलो सुधार मेरे जीवन को। उस कुम्हार के नए आकार दे, आकार दे मेरे जीवन को, आकार दे मेरे शरीर को, आकार दे मेरे परिवार को, आकार दे। मेरी हर गलतियों को तू माफ कर पिता परमेश्वर। जो गलतियां मुझे रोक रही है, जो बंधन है उसे तू तोड़ दे। जो वाचा का बंधन है, जो मुझे वाचा के देश में जाने से रोक रहा है, उसको तोड़ दे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन को तोड़ दे पिता परमेश्वर। हमेशा तेरे लोगों के विरुद्ध मैं पॉजिटिव बोलूं, हमेशा तेरे लोगों के विरुद्ध में मैं भला करूं, हमेशा मैं तेरे लोगों को विरुद्ध में अच्छे कामों को करूं, हमेशा महिमा मैं तुझको दूं, हमेशा आज्ञा मैं तेरी पालन करूं। ऐसी हमें सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा। मैं मेरा घराना तेरी सेवा करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम 2 मिनट प्रार्थना करें।